हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जिस तरह से आपके यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी तरह पर इस सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम इस क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है हर ऑप्शन और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं साथ में आपको क्लियर कर दी जाए। आप सभी का एग्जाम बहुत पास में है। एग्जाम के मद्देनजर हमने आप सब के लिए प्रैक्टिस के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को नियरली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 2 पीडीएफ जो है, पहला पीडीएफ है मॉडल पेपर का, यानी 20 मॉडल पेपर होंगे, यहां से आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दूसरा पीडीएफ आपका जो है ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस का, जहां से आपके 750 नियर अबाउट क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आप में से जो भी एग्जाम से पहले इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक साथ करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, अल्लामा शिबली नौमानी, आला अहमद सुरूर, फिराक गोरखपुरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इस यानी दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन है मीर हसन, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में है खलीलुर रहमान आजमी। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर हसन। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में बात करते हैं, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1720-21 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन को देखिए, फिर ऐसा नजारा नहीं होगा शहरयार, हिजर के मौसम इरफान सिद्दीकी, शबे दरमिया कलीम आजिज, गुदाद शब मोइन हसन जज्बी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदही आपको करनी है। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब तक पहुंच चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी गुदाद शब जो है किसका शेरी मजमुआ है? मोइन हसन जज्बी का। फिर आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर ऐसा नजारा नहीं होगा ये किसका है? हिजर के मौसम किसका है? शबे दरमिया किसका है? फिर ऐसा नजारा नहीं होगा ये है कलीम आजिज का, नोट कर लीजिएगा। हिजर के मौसम किसका है? तो हिजर के मौसम शहरयार का है, इसे भी नोट कीजिए। शबे दरमिया किसका है? तो ये इरफान सिद्दीकी का है, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि चारों आपको ऑप्शन क्लियर हुए। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जारी। दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। नजीर के सामने देखिए उनकी नज़में, क्या ये करेक्ट होंगी? हाली के सामने नज़में हैं, ऐसे इस्माइल मेरठी के सामने नज़में हैं, चकबस के सामने नज़में हैं। आपको दुरुस्त जुमरे की निशानदही करनी है। सीधे सीधे आपके निसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी निशात उम्मीद, बरखारुत, मुनाजात बेवा, ये सभी मौलाना हाली की नज़म है। मुफलिसी नज़ीर की नज़म है, शब कद्र मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है, खुदा की सनात इस्माइल मेरठी की नज़म है। आसार सल्फ इस्माइल मेरठी की है, दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी, खाके हिंद चकबस्त, रामायण का एक सीन ये चकबस की नज़म है, हुब्बे वतन भी आपकी है, ज़ौक़ शौक़ जो है अल्लामा इकबाल की नज़म है। चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे।
अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इंद्र सभा 1913, आगरा बाजार 1852, अनारकली 1922, यहूदी की लड़की 1954। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अनारकली 1922। इंद्र सभा कब लिखा गया है? 1852 में। आगरा बाजार बताइएगा तो आगरा बाजार 1954 में। यहूदी की लड़की 1913 नोट कर लीजिए। इंद्र सभा अमानत लखनवी, आगरा बाजार हबीब तनवीर, अनारकली इम्तियाज अली ताश, यहूदी की लड़की आगा हश काश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। सबरस नबी बिन अब्दुल समद, गुलशन इश्क असद अली खां, फसाने आजायब अब्दुल्ला कुतुब शाह, रानी कैतकी की कहानी हुसैन अली खां। यहाँ पे देखिए कुछ तसनीफात आपके सामने और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी रानी कैतकी की कहानी, जो कि इंशाअल्लाह खानिशा की दास्तान है, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर 1803 में लिखी गई। चलिए, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो आपका जवाब हो जाएगा सबरस जो लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। गुलशन इश्क नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर। ऐसे ही फसाने आजायब हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। फसाने आजायब आप सबको मालूम है रजब अली बेगसुरूर की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है? तो याद रखिएगा 1824 में दास्तान कानपुर में लिखी गई है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। मीरमन की बागो बहार उन तसनीफात में से जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद का बयान है, एहतशाम हुसैन का है, आल अहमद सुरूर का है, या फिर मोहम्मद हसन का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। इनमें कौन सा किरदार नॉवेल एक चादर मैली सी का नहीं है? क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, पूछा गया है नहीं है, इस लिहाज से क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे गलती के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। पहला ऑप्शन है तिलोका, दूसरा है मंगल, तीसरा है गौतम और चौथे ऑप्शन में है चौधरी मेहरबान दास। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गौतम जो किरदार है ये चादर मैली सी का नहीं है, बल्कि गौतम किरदार कुर्रतुल हैदर के नॉवल आग का दरिया का है। आग का दरिया किसका नॉवल है? कुर्रतुल हैदर का। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1869 में वफात पाने वाले अदीब व शायर की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। पहले ऑप्शन में देखिए गालिब रजब अली बेगसुरूर शरीफ्ता है, दूसरे में गालिब मोमिन सौदा है, तीसरे में शरीफ्ता इकबाल फैज अहमद फैज है, चौथे में कलीमुद्दीन अहमद रजब अली बेगसुरूर आल अहमद सुरूर है। अगर आप हमारी क्लासेस में रेगुलर बने हुए हैं तो डेफिनेटली सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी गालिब रजब अली बेगसुरूर शरीफ्ता। इन तीनों का इंतकाल कब हुआ है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1869 में, याद रखिएगा। चलिए गालिब के बारे में बात करते हैं। 1797 में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। रजब अली बेगसुरूर 1786 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। शरीफ्ता 1808 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है? इनमें से कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है? मोमिन, दबीर, नजीर, गालिब। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मकालात शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12,
तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 8। मकालात शिबली के मुरत्तिब कौन है, चलिए बताइएगा इसके मुरत्तिब कौन है। साथ ही साथ में शिबली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो मकालात शिबली के मुरत्तिब हैं सैयद सुलेमान नदवी, नोट कर लीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी। अल्लामा शिबली नवानी की पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में। 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताबों के नाम बहुत सुनिएगा ध्यान से, जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नुमान, तारीख इल्मुल कलाम। इसी के साथ साथ में दो किताबें जो उर्दू के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, शेरुल अजम और मुआज़ने अनीसो दबी, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मीर अमन 1817, रजब अली बेगसुरु 1808, इंशाउल्लाह खां इंशा 1869, अमानत लखनवी 1858। बताइए कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1858। किसका इंतकाल किस सन में हुआ है, इस एतबार से जवाब देना था। तो अमानत का इंतकाल हुआ 1858 ईस्वी में लखनऊ में। चलिए बताइए मीर अमन का इंतकाल कब हुआ है, जवाब दीजिएगा। (1808) में कलकत्ता में, नोट कर लीजिए। रजब अली बेगसुरु अभी पीछे मैंने बताया 1869 बनारस। इंशाउल्लाह खां इंशा 1817 लखनऊ, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सिहरुल बयान का नहीं है। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह, दूसरा है मायरुख परी, तीसरे में मसऊद शाह और चौथे ऑप्शन में है शाह बानो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाह बानो जो है मसनवी सिहरुल बयान का किरदार नहीं है, बल्कि ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है, नोट कर लीजिए। सिहरुल बयान ये मीर हसन की मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1784-85 ईस्वी में मसनवी आपने लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, नवाब आसिफुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, वजीर आगा, शकीलुर रहमान। इस क्वेश्चन को हम लोग जस्टिफाई भी करते हैं। सबसे पहले मजनू गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिएगा 1904 में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं आला अहमद सुरूर के बारे में, तो 1911 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2002 में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाती है वजीर आगा के बारे में, 1922 में आपकी विलादत हुई है और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं हम लोग शकीलुर रहमान के बारे में, 1931 में आपकी विलादत हुई है और 2016 में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए तरतीब हमारी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मसनवी कदम राव का नाम किसने तजवीज़ किया था और उसका मुरत्तिब कौन है। पहला ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, दूसरे में जमील जालबी, तीसरे में नसीरुद्दीन हाशमी जमील जालबी और चौथे ऑप्शन में है रशीद हसन खां। मसनवी कदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है, इसके मुसन्निफ कौन है, निजामी बेदरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिए। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में किस अदीब के घर पर अमल में आया था। ताबिश सिद्दीकी, नसीम हिजाजी, सैयद नसीर अहमद जामिई
हफीज होशियारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद नसीर अहमद जामई। इस क्वेश्चन में भी बहुत चीजें आपको याद रखनी, जैसे हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, एक क्वेश्चन बन सकता है। 29 अप्रैल 1939 कहाँ आया था, तो लाहौर में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है जिसके वह बेहद शौकीन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खत नंबर 15। आप सबको मालूम होना चाहिए गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। कहाँ पे खतूत लिखे गए, किला अहमदनगर में। किसके नाम लिखे, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 24 खतूत का मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दरूने खाना हंगामा है क्या का, चिराग रह गुजर क्या खबर है। 10 बाला शेर के सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है। मुसाफिराने लंदन, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम और मिस्र और शाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जापान चलो जापान चलो। ये किसका सफरनामा है, मुज्तबा हुसैन का, नोट कर लीजिए। मुसाफिराने लंदन सर सैयद का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने इंशा का सफरनामा है। सफरनामा रूम और मिस्र और शाम ये अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बखूबी रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी वारदात, चोटें, हम वहशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, रोशनी की रफ्तार। तो सबसे पहले वारदात 1937 नोट कर लीजिएगा। चोटें 1942 इसे भी नोट कीजिएगा। हम वहशी हैं 1948 इसे भी नोट कीजिएगा। ठंडा गोश्त 1950 इसे भी नोट कीजिएगा। अपने दुख मुझे दे दो 1965 इसे भी नोट कीजिए। रोशनी की रफ्तार 1982 इसे भी नोट कीजिए। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। चोटे इस्मत चौथई का है। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है। ठंडा गोश्त सादत सन मंटो का है। अपने दुख मुझे दे दो बेदी का है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वह मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा था। पहला ऑप्शन है इम्तियाज अली ताज, दूसरा है आगाश काश्मीरी, तीसरा है हबीब तनवीर और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का ड्रामा है ज़हाक जो कि आपके निसाब में शामिल है। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसी नज़्म जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और बंद मुतअद्दिद मिसरे हो मुसम्मत मुसद्दस। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हो तो उसे कहते हैं मुखम्मस। जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हो तो वो कहलाएगी मुसद्दस। जिसके हर बंद में 8-8 मिसरे हो तो वो कहलाएगी मुसम्मन। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस रुझान के जेर असर तख्लीक किए जाने वाले अफसानों में कहानी, प्लाट और किरदार से इनराफ किया जाता है और आगाज, अंजाम और वहदत सलासा को भी जरूरी नहीं समझा जाता। पहला ऑप्शन है जदीदियत, दूसरा है माबाद जदीदियत, तीसरा है रोमानियत और चौथा है तरक्की पसंदियत।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जदीदियत। जदीदियत के सबसे बड़ी हामी और रूह रवां कौन है? जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवां हैं शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिए, शमशुर रहमान फारूकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दारुत तर्जमा से वाबस्ता मुतरजमीन के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। दारुत तर्जमा का क़याम कब अमल में आया है? आप चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, सितंबर 1917। नोट कर लीजिए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इम्तियाज अली खां उर्शी, दीवान गालिब, मकातिब गालिब, बाग़ उर्दू, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खां, जमील जालबी। तो बताइएगा इनमें से कौन से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। क्लियर है सभी को? कदम राव पदम राव इसके मुरत्तिब कौन हैं? तो आपका जवाब है, नोट करते रहिएगा, मसूद हुसैन खां। गुलजार नसीम और सेहरुल बयान इन दोनों के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खां, रशीद हसन खां। कुल्लियाते मीरा जी इसके मुरत्तिब हैं जमील जालबी। दीवाने नुसरती के मुसन्निफ हैं जमील जालबी। दीवाने ख्वाजा मीर दर्द के मुरत्तिब है रशीद हसन खां। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में सने वफात के एतबार से दो जुमरे दुरुस्त हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मौलवी अब्दुल हक के बारे में, मजनू गोरखपुरी और जमील जालबी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 में, 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी 1904 में आपकी पैदाइश हुई है, 1988 में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में आपकी पैदाइश हुई है, 1983 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 में आपकी पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई है, 1984 में आपका इंतकाल हुआ। तो सने वफात के एतबार से ये दोनों जुमरे ही आपके बिल्कुल दुरुस्त है। दर्ज झेल नाक़दीन को उनके ज़माने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है, ये सभी इनको जरूर रिवाइज कीजिए। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, मजनू, सैयद एहतशाम हुसैन। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में नोट कीजिएगा। 1830 में आपकी पैदाइश हुई है, 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। हाली के बारे में 1837 में आपकी पैदाइश हुई है, 1914 में आपका इंतकाल हुआ। जिस तरह से मैं जवाब लिख रहा हूं ऐसे आप कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए। आगे बात करते इमदाद इमाम अली असर। 1849 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा। 1934 में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिए। अल्लामा शिबली 1857 में आपकी विलादत हुई है, 1914 में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली हो गए।
उसके बाद में मजनू गोरखपुरी। तो मजनू के बारे में नोट कीजिएगा। 1904 में आपकी विलादत हुई है और 1988 में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन 1912 में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। माजी से हाल की तरफ 1830, 37, 49, 57, 1904, 1912, बिल्कुल तरतीब आपकी दुरुस्त हो जाएगी। मुसन्निफीन के एतबार से जाए वफात के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जाए वफात के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शौकत सिद्दीकी झरिया धनबाद, सुहेल अजीमाबादी कराची, गयास अहमद गदी इलाहाबाद, इकबाल मजीद भोपाल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसको दुरुस्त कर लीजिए, इकबाल मजीद भोपाल। चलिए शौकत सिद्दीकी के बारे में नोट कीजिएगा। 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। सुहेल अजीमाबादी 1911 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है पटना में। गयास अहमद गदी 1928 में झरिया में आपकी पैदाइश हुई है और 1986 में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। इकबाल मजीद 1934 में आपकी विलादत हुई है मुरादाबाद में और 2019 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अफसानवी मजमूआ अलाव में किस अदीब का लिखा हुआ तारुफी नोट शामिल है? अली अब्बास हुसैनी होंगे, कृष्णचंद्र होंगे, कलीमुद्दीन अहमद होंगे या फिर आल अहमद सुरूर होंगे? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र, नोट कर लीजिए। अलाव ये किसका अफसाना है? तो ये सुहेल अजीमाबादी का है, 1940 में अमल में आया है। इस अफसानवी मजमू में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो याद रखेंगे 16 अफसाने इसमें शामिल हैं। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम है मुजीबुर रहमान, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़मानी एतबार से अफसानवी मजमुओं की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक लड़की, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार, तमाशा घर। सबसे पहले एक लड़की के बारे में नोट कीजिएगा। एक लड़की 1942, एक एक करके इधर देखिए, तरतीब वही होगी। 1942 ये किसका अफसानवी मजमुआ है? एक लड़की, ख्वाजा अहमद अब्बास का। उसके बाद में देखेंगे बाबा लोग। बाबा लोग क्या हो जाएगा? 1969 ये किसका है? गयास अहमद गदी का है। उसके बाद में रोशनी की रफ्तार 1982, कुर्रतुल ऐन हैदर। इसके बाद में है तमाशा घर 2003 और ये किसका है? इकबाल मजीद का। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुर्रतुल हैदर का दाखिले निसाब नॉवल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम हुआ है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरे में है 4 और चौथे में है 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बतलाएंगे। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4, नोट कर लीजिएगा। आग का दरिया बहुत अहम नॉवल है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में, नोट कर लीजिएगा 1959। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वफात के एतबार से जेल के नॉवल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके सामने है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नोट कीजिए। रतन नाथ सरशार, नजीर अहमद,
अब्दुल हलीम शरण, रुस्वा, प्रेमचंद, इस्मत चौथई। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सब भी जवाब दीजिए कमेंट में, क्या इनकी सने विलादत सने वफात आपको मालूम है या नहीं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। रतन नाथ सरशार 1847 में आपकी विलादत हुई है और 1902 में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा। 1913 में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में आपकी पैदाइश हुई है, 1926 में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा 1858 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1931 में आपका इंतकाल हुआ है। प्रेमचंद 1880 में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में आपका इंतकाल हुआ है। इस्मत चौथई 1915 में आपकी विलादत हुई है और 1991 में आपका इंतकाल हुआ है। वफात के एतबार से देखिए 1902, 1913, 1926, 31, 36, 91 बिल्कुल सही तरतीब है। कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, किस नाकिद की राय है? सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। चलिए यहाँ पे आप मुझे बताएंगे आगाश काश्मीरी की सने विलादत क्या है और सने वफात, साथ ही साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है? आगाश की विलादत हुई 1879 में बनारस में, नोट कर लीजिएगा, और 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? जितने भी ड्रामा निगार आपके निसाब में शामिल हैं सभी को एक क्वेश्चन में समेट दिया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अमानत, आगा हसन, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अमानत 1815 में आपकी विलादत हुई है, 1858 में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी 1879 में आपकी विलादत हुई है, 1935 में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी में विलादत हुई है, 1970 में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर 1923 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2009 में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। ज़मानी एतबार से ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इश्क में बदनामी जू खाने में नमक, जू देवे में झुमक, जू महबूब में ठुमक, ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? बागो बहार, फसाने आजायब, रानी कैतकी की कहानी, या फिर सबरस। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सबरस। याद रखिएगा सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर ये दास्तान आपने लिखी है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, सबरस आपने लिखी है 1635 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह, नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह है, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। दबीर के मरसिये की कुछ बंद पढ़कर ये किसने कहा था? गालिब ने कहा था, शिबली ने, नासिख ने, या फिर मौलाना हाली ने? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब, नोट कर लीजिएगा। दबीर की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1803 में, याद रखेंगे, जाए विलादत आपकी दिल्ली है, जरूर याद रखिए। 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। आपके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है,
दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। अफजल पानीपती की मसनवी को किसने अपने तज़किरे में बिकट कहानी का नाम दिया है? पहला ऑप्शन है मीर तकीमीर, दूसरा है मीर हसन, तीसरे में मिर्जा आली लुत्फ और चौथे ऑप्शन में है मुसहफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर हसन नोट कर लीजिए। झेल में सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रेरसन, गिलक्रिस्ट, कार्ल मार्क्स, आई.ए. रिचर्ड्स। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी जॉर्ज ग्रेरसन। जॉर्ज ग्रेरसन की किताब है लिसानियाती जायजे हिंद, इसे भी आप याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 5। कौन कौन सी हो जाएंगी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। क्लियर है? तो ये 5 बोलियां शामिल। हरियाणवी को बांग्लू और जाटो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, दूसरे में गालिब है, तीसरे में मोमिन है और चौथे ऑप्शन में मीर तकी मीर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मालिक राम, आला अहमद सरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 5, तीसरे में है 3 और चौथे में है 7। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 3। नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहले आप नोट कीजिएगा, कदीम हिंद आरियाई, दूसरा आपका हो जाएगा वस्ती हिंद आरियाई और तीसरा आपका है जदीद हिंद आरियाई। कदीम हिंद आरियाई 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह का ज़माना है। 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह का जो ज़माना है। वस्ती हिंद आरियाई 500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी था ज़माने हाल। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो सीधे इसका जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। ज़ेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल हैं, अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़ेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। हिंद आरियाई के 5 अदवार हैं, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। नंबर 2, हिंद आरियाई के 3 अदवार हैं, ज्ञानचंद जैन। नंबर 3, बागदी हिंदी की 5 बोलियां हैं, गुरेर सिंह। जदीद हिंद आरियाई की 3 शाखें हैं, गुरेर सिंह। सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं, यानी 5 अदवार में 5 मंजिलें हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। कौन कौन सी हैं आप नोट कर सकते हैं। वैदिक मंजिल एक हो जाएगी आपकी, दूसरी हो जाएगी अहदे पाननी मंजिल, अहदे पाननी मंजिल, तीसरी हो जाएगी रिजमिया मंजिल और चौथी हो जाएगी दुनियावी मंजिल, इसे नोट कीजिएगा, और पांचवी हो जाएगी टकसाली मंजिल, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं। नहवियात कहते हैं, मानियात कहते हैं, लिसानियात कहते हैं या फिर सर्फियात कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लिसानियात, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नहवियात। किसी जुबान में अल्फाज की मखसूस और बामाना तरतीब को नहवियात कहते हैं, यानी जिसमें अल्फाज को तरतीब दी जाती वो किसमें दी जाती है, नहवियात में। सर्फियात उर्दू में मार्फिमियात भी कहते हैं, यहाँ अल्फाज की साख्त, उसके उसूल व कवायद और उसके इस्तेमाल से बहस की जाती है, यहाँ अल्फाज कैसे बनते हैं उसके बारे में बात होगी। मानियात लफ्ज़ों और जुमलों की मतालिब और मानी का मुताला मानियात कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं सिमेंटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहे हैं। दरअसल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। 4 बयानात आपके सामने, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी आपका करेक्ट है। महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं, तो याद रखेंगे मुहियुद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं, सही कर लीजिएगा। दरअसल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहे हैं। अगेन आपके सामने 4 बयानात हैं, चारों को रीड कर लीजिए और इन्हीं की रोशनी में इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। जो पहला बयान है उसको आप करेक्ट कीजिएगा, ये रजब अली बेग सरूर का नहीं है बल्कि ये मीर अमन का है। किसका है भाई, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाह जहां के जमाने में उसने फरोग पाया, किसका है, मीर अमन का है। क्लियर है। ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया नहीं, खड़ी बोली को, मगधी की जगह पे क्या होना चाहिए था, खड़ी बोली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दरअसल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने सभी है, चारों बयानात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा भी सही है, तीसरा भी आपका सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रज भाषा को करार दिया, बिल्कुल नहीं। इनके मुताबिक उर्दू की इब्तदा हुई है सिंध में, यानी वादी सिंध को जो है ये करार देते हैं उर्दू की जाए पैदाइश, जाए विलादत। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। सिंध में जाए पैदाइश का नजरिया सैयद सुलेमान नदवी का है। दिल्ली में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया मसूद हुसैन खां का है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैदाइश के एतबार से जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सब लोग यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है
और तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट है। चलिए तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में बात करते हैं। तो 1830 में आपकी विलादत हुई है, 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बारे में बात की जाती है तो 1880 में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1953 में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी, 1895 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1964 में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाती है यहाँ पे शौकत सब्जवारी की, 1908 में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? तो सीधे सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। चारों ही बयानात को आप पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आप गलती करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम में आपसे गलती ना हो। क्वेश्चन आपको मालूम था और आपने जवाब लगाने में या कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही जिससे गलत हो गया, इस बात का आपको अफसोस ना रहे, इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सिर्फ तीसरा जो जुमरा है वो आपका सही है, नोट कर लीजिएगा। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को क्या कहते हैं, यहां पूछा गया है। उसे अपभ्रंश नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहेंगे, प्राकृत कहेंगे। वस्ती हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि क्या कहेंगे, पाली। प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीली में कवायद तरतीब दिए गए, नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्री में सबसे पहले कवायद तरतीब दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने किस्मों में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथे ऑप्शन में है 4। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब आपका हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 5। नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपकी हो जाएगी महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के बाद में आप नोट कर लेंगे शोरसीनी, शोरसीनी के बाद में आप लिखिएगा मगधी, मगधी के बाद नोट करेंगे अर्ध मगधी और अर्ध मगधी के बाद में आप नोट कीजिएगा पेशाची, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दिए गए सभी बयानात क्या है, बिल्कुल सही है। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरे में 8 और चौथे में है 11। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 3। कौन कौन सी आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपकी हो जाएगी अवधी, दूसरी आप नोट कर लीजिएगा बघेली और इसी के साथ साथ नोट कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़ेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। जैसे ब्राचड अपभ्रंश गुजरात में राइज थी और इसी के साथ साथ में चौथा बयान है महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा आपका सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ब्राचड अपभ्रंश गुजरात में राइज नहीं थी बल्कि
सिंध में राज थी, आप सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशिनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 10, 5, 4, 3। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 4 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। खड़ी बोली नोट कर लीजिएगा, उसी के साथ साथ में राजस्थानी, राजस्थानी के साथ साथ में पंजाबी, पंजाबी के साथ साथ में गुजराती और पहाड़ी बोलियां। जेल में 2 बयानात सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। शोरशिनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। आला तबके के लोग पाली बोलते थे। पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। पेशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पाली अवाम की बोली है। पाली किसकी बोली है? अवाम की, आप नोट कर लीजिएगा। पाली को जदीद मागधी नहीं बल्कि कदीम मागधी भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को बगौर रीड कीजिए, फिर बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा भी आपका सही है और दूसरा भी आपका करेक्ट है। खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये शोरशिनी अपभ्रंश में है, शोरशिनी अपभ्रंश में आती हैं। असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी ये मागधी अपभ्रंश की में आती हैं, नोट कर लीजिएगा। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए, और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा आपका सही है। वसी एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे, तो याद रखेंगे हिंद यूरोपी जुबान बोलते थे, हिंद यूरोपी जुबान बोलते थे। उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, यानी ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं इनके हिसाब से कौन सा जुमरा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी और शहरयार। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जवाब है ये फोर्थ हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला जो ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो फिराक गोरखपुरी को मिला है 1969 में, इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रुबाई में क्या ज्यादा करीने कयास है? रुबाई मुख्तज़ल बातें नज़्म होती हैं, आशिकाना मामला बंदी होती है, आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं, सियासी नौयत की बातें होती रहती हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, हमारा सही हो जाएगा। रुबाई के माना क्या है? 4-4 के। रुबाई का सबसे ज्यादा जोरदार मिसरा कौन सा होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे अहम होता है, जोरदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस सफरनामा का पेशे लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है? मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रूम मिस्र शाम, इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम या फिर नज़ीर अहमद। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक। किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल हैं? यूसुफ मिर्जा, अलाउद्दीन अहमद खान, मुंशी और गोपाल तुफ्ता, मुंशी शिव नारायण।
बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां पे एक चीज हम लोग बात कर लेते हैं, गालिब के खुतूत का मजमुआ कौन सा है। पहला मजमुआ है आपका ऊदे हिंदी, याद रखिएगा ऊदे हिंदी, ऊदे हिंदी। दूसरा मजमुआ आपका है उर्दूए मुअल्ला, दूसरा मजमुआ कौन सा है, उर्दूए मुअल्ला, इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें जो दिबाचा है वो किसने लिखा है, मीर मेहदी मजरूह, इसे भी आपको याद रखना होगा, मीर मेहदी मजरूह। इसकी इशाअत अमल में कब आई है, 1869 में, इसे भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन आपको दिया गया है, हयात जावेद 1901, वरूद मसूद 1996, इसाबात खराबे में 1869, उर्दू मुअल्ला 1988। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हयात जावेद 1901, वरूद मसूद 1988 सही नोट कर लीजिएगा। इसाबात खराबे में 1996, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उर्दू मुअल्ला 1869, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आप बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मसनवी कदमराव पदमराव के किरदारों के रिश्तों से मुताल्लिक दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अफसानवी मजमूए, बाबा लोग 9 अफसाने, अलाव 8, ठंडा गोश्त 9 अफसाने, अपने दुख मुझे दे दो 16 अफसाने। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बाबा लोग में कितने अफसाने हैं, 9 अफसाने। बाबा लोग किसका है, गयास अहमद गदी का है, 1969, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अलाव किसका है, सुहेल अजीम आबादी का, 16 अफसाने इसमें शामिल हैं। कितने अफसानों का मजमुआ है, 16, आप नोट कर लीजिएगा। अलाव के बारे में नोट कीजिएगा, 16 अफसानों का ये मजमुआ है, 1940, इसे आप नोट कर लीजिए। ठंडा गोश्त में कितने हैं, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा, 8 अफसाने हैं। 1950 किसका अफसानी मजमुआ है, मंटो का। अपने दुख मुझे दे दो, राजन सिंह बेदी, कितने अफसाने इसमें हैं, 9, आप नोट कर लीजिएगा। 1965 इसकी इशाअत जो है 1965। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है, मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात। तो क्वेश्चन का जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मानियात, नोट कर लीजिए। लिसानियात की किस शाख में इस बात का मुताला किया जाता है किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं, मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सरफियात। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की जुमलों की साख और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है, सौतियात, मानियात, नहवियात, सरफियात। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है, हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी नहवियात। लिसानियात के किस शाख में किसी जुबान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है, सौतियात, मानियात, नहवियात, सरफियात। तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी सौतियात। पीता बगैर इज़्न कब थी मेरी मजाल, दर पर दर चश्मे यार की शहपा के पी गया,
ये किसका शेर है? फानी का है, जिगर का है, शाद अजीम आबादी का है या फिर असगर गोंडवी का है? तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए जिगर के बारे में कुछ ही बता दीजिए। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका असल नाम क्या है, आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? चलिए तो इस क्वेश्चन का ये फैक्ट जो मैंने भी आपसे पूछे नोट कर लीजिएगा। 1890 में आपकी विलादत हुई है, नोट कर लीजिएगा, मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ। आपका नाम क्या? तो आपका नाम है अली सिकंदर, नोट कर लीजिएगा। आपका पहला मजमुआ है दागे जिगर, उसके बाद में दूसरा मजमुआ है शोले तूर, इसे भी नोट कर लीजिएगा, और तीसरा आपका है आतिशे गुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फैज़ की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये किसका ख्याल है? नून मिम राशिद का है, आला अहमद सुरूर का है, जमील जालबी का है या फिर फिराक गोरखपुरी का है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यानी जमील जालबी, नोट कर लीजिएगा। जोश के रुबाइयात के मजमूए की निशानदही की गई, रूह अदब, शायर की रातें, नक्शो निगार, जुनूनो हिकमत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जुनूनो हिकमत। जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपका आंसर होता रूह अदब, नोट कर लीजिए। जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को जिसमें तासुफ और अफसोस सभी शामिल होता है मरसिया कहते हैं। ये किसका कौल है? मौलाना हाली का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, आला अहमद सुरूर का है या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना हाली। सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए, खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की मसनवी है। 1609 में आपने मसनवी लिखी है कुल कुतुब शाह की फरमाइश पर। जाने आलम, अंजुमन आरा, फिरोज बख्त, माह तलात, महरनिगार किस दास्तान के किरदार हैं? फसाने अजायब के हैं, सबरस के हैं, रानी कैथी की कहानी के हैं या फिर बागो बहार के हैं? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब 1824 में रजब अली बेगसरूर ने लिखी है। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कहाँ लिखी है आपने दास्तान? कानपुर में, और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश के किस शेरी मजमूए में शामिल है? पहला ऑप्शन है रूह अदब, दूसरा है शोला व शबनम, तीसरा है हर्फ हिकायत और चौथे में है आयातो नगमात। नोट कर लीजिएगा, चौथे में है आयातो नगमात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शोला व शबनम। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। शमशुर रहमान फारूकी की किताबें हैं, मोहम्मद हसन की हैं, आला मसरूर की हैं और सैयद एहतशाम हुसैन की है। तो आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी किताबें शमशुर रहमान फारूकी की हैं। तो फिर तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख और शेर नो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद हसन। दौक़ी जुनू मसरत से बसीरत तक, ये सभी किसकी किताबें हैं? आला मसरूर। अमली तनकीद की किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद। सुखन हाय गुफ्तनी, अदब और समाज, तनकीदी जायजे, तनकीदी जायजे। सुखन हाय गुफ्तनी, कलीमुद्दीन अहमद, अदब और समाज किसका हो जाएगा? तनकीदी जायजे किसका हो जाएगा? ये सब भी आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
ذیل کی بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے. سبھی بیانات کو پڑھیے اور بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا, کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ چاروں بیانات کو آپ بغور ریڈ کر چکے ہوں گے اور صحیح جواب تک آپ کی رسائی ہو چکی ہوگی. تو کوشچن کا جواب نوٹ کیجیے گا. ہمارا دوسرا آپشن, پہلا آپ کا صحیح ہو جائے گا, دوسرا صحیح ہو جائے گا اور چوتھا آپ کا صحیح ہو جائے گا. سودا نے ابتدا میں عربی میں شاعری شروع کی تھی, نہیں فارسی میں شاعری شروع کی تھی, کریکٹ کر لیجیے گا. اور خان آرزو سے اصلاح لیتی, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا, فارسی. کلیئر ہے سبھی کو. چلیے اگلا کوشچن دیکھیے. ذیل میں درج ذوق کے استاد و شاگرد سے متعلق دو زمرے درست ہیں, صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. چلیے کوشچن کا جواب نوٹ کیجیے گا. ہمارا تھرڈ آپشن یعنی تیسرا آپ کا صحیح ہو جائے گا اور چوتھا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. تیسرا شاگرد کا زمرہ ہے اور چوتھا اساتذہ کا زمرہ ہے, نوٹ کر لیجیے. ذیل میں مثنوی سے متعلق چند بیانات دیے گئے, انہیں غور سے پڑھیے اور درست بیانات کو قلم زد کیجیے. مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا جاتا ہے. علامہ سرور نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے. مثنوی کے ہر شعر کے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے. مثنوی کو منظوم داستان کہا جاتا ہے. درست جواب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا, آپ سب نوٹ کر لیجیے گا. 83 کا ہو جائے گا تیسرا, یعنی ہمارا تھرڈ آپشن. اس کے اکارڈنگ پہلا صحیح ہو جائے گا, تیسرا آپ کا صحیح ہو جائے گا اور چوتھا. مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن کس نے قرار دیا, تو یہ قول ہے مولانا حالی کا, نہ کہ آل احمد سرور کا. ذیل میں وطنی اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں, درست جواب کی نشاندہی کیجیے. بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا, کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا. چلیے کوشچن کا جواب نوٹ کیجیے گا. ہمارا فورتھ آپشن یعنی پہلا صحیح ہو جائے گا اور دوسرا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا. انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی, یہ کس کا خیال ہے؟ کلیم الدین احمد, شبلی, ناسخ یا پھر امداد امام اثر. کوشچن کا جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی امداد امام اثر. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. بہت اہم کوشچن آپ کے سامنے ہے, صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. فورتھ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا, یعنی دیا شنکر نسیم گنگا پرساد پول ان کے والد ہیں. مرزا محمد رفیع سودا کے والد ہیں محمد شفیع. شیخ محمد ابراہیم ذوق کے والد ہیں شیخ محمد رمضان. میر غلام حسن میر حسن کے والد ہیں میر غلام حسین, نوٹ کیجیے. ذیل میں ولی سے متعلق کچھ بیانات درج ہیں, انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے. ولی 2 بار دہلی آئے تھے, ولی صرف 1 بار دہلی آئے تھے, دوسری بار 1719 میں صرف ان کا دیوان آیا تھا. سعد اللہ گلشن نے ولی کو 3 مشورے دیے تھے. ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے. ولی کو اردو کا چاثر کہا جاتا ہے. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن, یعنی دوسرا زمرہ صحیح ہو جائے گا آپ کا, چوتھا بھی صحیح ہو جائے گا اور پانچواں بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. کلیئر سبھی کو. ذیل میں سے شاد کے مجموعی کلام کے 2 زمرے صحیح ہے, صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. بہت اہم کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے والی چیزیں, پریکٹس کرنے والی چیزیں, آپ نے جو بھی اسٹڈی کیا, جو بھی مطالعہ کیا, اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع آپ کے پاس میں ہے. کوشچن کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن, یعنی پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور چوتھا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا, اور چوتھا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. بنت لمحات کس کا ہے یہ بتانا آپ کو ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نغمے الہام تو شادی کا ہے, الہام و افکار کس کا ہے اور تاریخ سیارہ کس کا ہے. تو بنت لمحات اور تاریخ سیارہ
ये दोनों हो जाएंगे अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए। इल्हाम अफकार जो है जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए नज़्में आपके सामने है, आपका जो निसाब है उसको आप जरूर रिवाइज कीजिए, बहुत अहम क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। रामायण का एक सीन खाके हिंद खुब्बे कौमे जलवे सूबे, इनका ताल्लुक किससे? चकबस से, नोट कर लीजिएगा। आसारे सल खुदा की सनद पंचक्की अजीब टुडिया, ये सभी जो है इस्माइल मेरठी, किसे है? इस्माइल मेरठी की तसनीफात है, तख्लीकात है। क्लियर हो गया सभी को? अब ये बताइएगा मुलम्मा की अंगूठी ये किसकी नज्म है? तो ये किसकी नज्म है? इस्माइल मेरठी की। सुबह की उम्मीद किसकी है? ये भी इस्माइल मेरठी की। फर्जी लतीफ़ा अकबर इलाहाबादी, बरक़ी कलीसा अकबर इलाहाबादी। जलवे दरबार दहली अकबर इलाहाबादी। फरियाद कौम, फरियाद कौम जो है चकबस की नज्म है। खाके हिंद जो है ये भी किसकी नज्म है? चकबस की, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में है? जेल में कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन रामायण का एक सीन और खाके हिंद, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन रामायण का एक सीन और खाके हिंद। मुफलिसी बंजारा नामा ये दोनों मुहम्मस की हयत में है। फैज की दाखिल निसाब नज़्म तन्हाई और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी जो कि फैज का पहला शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। बोस्तानी ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा किसने किस नाम से किया था? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन आलिम अली जुबदतुल ख्याल। इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। इंद्र सभा से मुतालिक ये राय किस नाक़िद की है? मसूद हसन रिजवी, मोहम्मद हसन, मसीहुज़्ज़मा, सैयद एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। इंद्र सभा अमानत लखनवी का शाहकार ड्रामा, ये एक मंजूम ड्रामा है। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं? तो याद रखेंगे 8 किरदार हैं इस ड्रामे में, नोट कर लीजिए। ये ड्रामा कब लिखा गया है? 1852 में मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। कौन सा ड्रामा कब खेला गया? इस एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में जाए पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी आपका सही है। चलिए देख भी लेते हैं रतन नाथ सरशार के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो 1847 में आपकी पैदाइश हुई है लखनऊ में। 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1926 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा 1858 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी 1923 में लखनऊ में आपकी विलादत हुई है। 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इस्मत 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जिलानी बानो 1936 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। आला अहमद सुरूर
1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? सभी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी जो लोग शामिल हैं उनके बारे में भी आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में नॉवेलों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जेल में नॉवेलों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो आपका जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, फायर एरिया। खुदा की बस्ती 1957 नोट कर लीजिएगा, आग का दरिया 1959 नोट कर लीजिएगा, उदास नस्लें 1963 इसे भी नोट कर लीजिए, बस्ती 1980, फायर एरिया 1994 इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रेमचंद के नॉवेल गौदान के किरदार होरी को मुसार लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया है? मोम की मरियम, बेजुका, अलाव, बाबा लोग। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बेजुका नोट कर लीजिए। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 10, 15, 13, 12। तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी 15। अगला क्वेश्चन देखिए। दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तो इकबाल की नज़्म हिमालय का ये मिसरा किस खुदनविश्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? अपनी तलाश में, उरूद मसूद, ख्वाब बाकी हैं, इस आबाद खराबे में। क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उरूद मसूद नोट कर लीजिएगा। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद, ख्वाब बाकी हैं, आराम सुरूर, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान। सफरनामा मुसाफिरान लंदन को इम्तियाज अली ताज के इशारे पर किसने मुरतब किया? मोहसिन मुल्क, इस्माइल पानीपति, शिबली, हाली। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्माइल पानीपति नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर पॉइंट्स को हमने आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश की है। आप एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन भी आपको यहां से हुबहू मिल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते तो ये डिस्कशन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो आप में से जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास जो आप वॉच कर रहे हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने उन तमाम स्टूडेंट के साथ में, अजीज और अकारिब के साथ में शेयर कीजिए जो उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इसका टाइटल मत देखिए, क्वेश्चन को सुनिए और उनको हल कीजिए। हर एग्जाम में ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।